तुम पूछो किसी आदमी से, तुम्हारे प्रश्न पूछने से पहले उसके पास उत्तर तैयार तैयार। तुम पूछो कि मृत्यु के बाद आदमी कहाँ जाता है, वह फौरन बोलेगा कि स्वर्ग, कि आदमी स्वर्ग जाता है। कि आदमी स्वर्गवासी हो जाता है। तो फिर प्रश्न कि जो हिंसा करता है, जो उपद्रव मचाता है, जो तांडव करता है, वह कहाँ जाता है? क्या वह भी स्वर्ग जाता है? तो भले आदमी का तो उत्तर मिल गया कि जो भला आदमी होता है वह स्वर्ग जाता है। ठीक है, शंका का समाधान हो गया। प्रश्न उठा कि मृत्यु के बाद आदमी कहाँ जाता है, तो तुमने बोल दिया कि स्वर्ग जाता है। तो शंका का समाधान हुआ, हो गया। मगर अब एक प्रश्न और उठा कि बुरा आदमी कहाँ जाता है, इसका भी तो बताओ। तो वह व्यक्ति एकदम से बोल देता है, उसके पास उसकी झोली में सारे उत्तर हैं, सारे रेडीमेड उत्तर हैं। वह कह देता है कि नरक में। तो फिर यहीं से फिर सारे के सारे रेडीमेड प्रश्न उत्तरों की रेडीमेड पुस्तिका बनती है। इस पुस्तिका को थोड़ा पढ़ो। और यह पुस्तिका ऐसा नहीं, यह पुस्तक ऐसी नहीं कि एक धर्म में ही मिले, तुम्हें सारे धर्मों में मिल जाएगी, सभी धर्मों में। और तुम्हें आश्चर्य होगा इसे पढ़कर। जैसे कि मौत के बाद आदमी कहाँ जाता है, तो जवाब, फौरन जवाब, जन्नत में जाता है। फिर बुरा आदमी कहाँ जाता है, तो सवाल का जवाब कि दोजख में। तो फिर यहाँ से बड़े बड़े सवाल पैदा होते हैं, उत्तरों में से बड़े बड़े प्रश्न निकलते हैं। और प्रश्न क्या निकलते हैं कि स्वर्ग में क्या होता है, कि जन्नत में क्या होता है, हेवन में होता क्या है। तो थोड़ा सा जवाब सुनो। जवाब कितना अलंकारिक, कितना लाजवाब। ऐसा जवाब लाजवाब ही होता है, क्योंकि जो जमीन पर नहीं हो पाता, जिंदगी में नहीं हो पाता, यहाँ नहीं हो पाता, वह सब वहाँ हो जाता है मौत के बाद। स्वर्ग में, जन्नत में, हेवन में। चाहे पूछ कर देख लेना, किसी से भी पूछ लेना। मैं कोई ऐसे ही बात नहीं बोलता। जैसे कि यहाँ तो एक ही स्त्री, यहाँ तो एक ही पत्नी। ये पुरुषों की धारणाएं हैं, स्त्रियों की नहीं।
क्योंकि स्वर्ग की जब धारणाएं ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से सुनो, जन्नत की धारणाएं बहुत ध्यान से सुनो, सारी आदमियों द्वारा निर्मित हैं कि यहाँ तो एक ही पत्नी, एक ही औरत, एक ही शरीके हयात, और वहां पर स्वर्ग में अप्सराएं ही अप्सराएं, अप्सराएं कई कई, एक तो नहीं, बहुत बहुत। ना मालूम कितनी हूरें, एक से एक, और यह सब तुम्हारे लिए, सब तुम्हारे लिए। फिर मौसम भी एक, जैसे सावन का मौसम, सावन का महीना, भीना भीना, ना गर्मी ना ठंड, बीच बीच का। जैसे रहने के लिए व्हाइट हाउस अमेरिका का, हजारों सेवक सेविकाएं, तो फिर तुम देखो कि तुम्हारी जो शरीके हयात है वहाँ पर तो उम्र का असर होता ही है, तुम पर भी होता है, तुम्हारी शरीके हयात पर भी होता है, मगर हूरों पर नहीं होता। हूरों पर कोई नहीं, अप्सराओं पर नहीं। उनका यौवन वे व्रत नहीं होती, वे नृत्य करती रहती हैं, और नृत्य इसलिए करती हैं कि तुम रीझ जाओ, तुम्हें रिझाने के लिए। अब बताओ, जैसे तुम दुकान पर जाते हो जूते देखने, तो बड़े बड़े जोड़ी जूते देखते हो, या कपड़े देखने जाते हो बड़े बड़े जोड़ी देखते हो, वैसे ही बड़ी हूरें हैं, बहुत बहुत अप्सराएं हैं। तुम चुन लो कि किसका नृत्य अच्छा, कौन तुम्हें देखने में अच्छी लगती है। और फिर यहाँ पर देखो, ज़मीन पर देखो कि कितनी महंगाई, इतनी महंगाई में आदमी, इंसान रोटी ही खा ले वो ही बहुत है, तो पीने पिलाने की बात कहाँ। तो कभी पी ली पार्टी में, शादी में, मगर जानते हो वहां तो सोते बहते हैं शराब के, तो खूब मदिरा पियो, तो मदिरा पान जी भर के करो, पूरी मौज मस्ती, पूरी की पूरी, ऐसी मौज मस्ती जो जमीन पर नहीं मिल सकती। जमीन पर मिलना बड़ा मुश्किल। तो पूरा मजा जो जिंदगी नहीं दे सकी, वह मजा मौत के बाद लिया जा सकता है। मौत के बाद फिर अब तुम देखते रहना कि कितने प्रश्न उठते हैं और प्रश्नों के कैसे उत्तर दिए जाते हैं, और उत्तरों में से कैसे प्रश्न उठते हैं।
फिर एक प्रश्न और कि नर्क में वहां क्या होता है, दोजख में क्या होता है? क्या वहां भी ऐसे ही होता है जैसा जमीन पर होता है? तो नहीं, जैसे जमीन पर इतने सुख नहीं, वैसे ही जमीन पर इतने दुख भी नहीं। जमीन पर तो इतनी प्रताड़ना नहीं, इतनी सजा नहीं जैसी सजा हम समझते हैं। ये तो छोटी मोटी सजाएं हैं जो दुनिया में दी जाती हैं। तुमने किसी को फांसी लगा दी, किसी के गोली मारी, युद्ध हुए, ये छोटी मोटी बातें। इनसे बड़ी बड़ी बातें नर्क में होती हैं। जैसे किसी ने अभी नर्क देखा हो, जैसे वह देखकर आया हो और उसने तुम्हें बोल दिया हो कि दोजख में, हेल में, नर्क में जलती जलती भट्टियां, यमराज, यमदूत और जलती भट्टियों पर तेलों की कढ़ाई, वह भी उबलते तेलों के भगोने, बड़े बड़े। और तुम्हें फेंक दिया, भगोने में फेंक दिया जाएगा, तो तुम तेल के साथ उबलने लगोगे, उबल जाओगे तेल के साथ। तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, तो चीखो, तो चिल्लाओ, मगर मर नहीं पाओगे। फिर तुम्हें फेंका फेंका जाएगा, फिर तुम चीखते रहोगे, चिल्लाते रहोगे। ऐसे ही तो जमीन पर तो इतना दुख नहीं जितना वहां पर, जितना नर्क में। तो स्वाभाविक है कि भैया बस करो, डर लगता है। हम तो खौफज़दा हो गए बातों से ही, हम तो पागल हो गए इस कल्पना से ही। तो फिर एक प्रश्न और पैदा होता है, वह यह है कि स्वर्ग जाने का उपाय क्या, जन्नत जाने का उपाय क्या है? तो कृपया कर उपाय बताएं कि कैसे स्वर्ग जाएं, जन्नत जाएं, हेवन जाएं। क्योंकि स्वर्गवासी ही होना चाहते हैं सभी के सभी, हम सभी। नरकवासी कौन होना चाहेगा? कोई भी तो नहीं। देखते हो, जब कोई मरता है तो स्वर्गवासी ही होता है, उसे स्वर्गवासी ही बोला जाता है। कोई किसी को नरकवासी नहीं बोलता, कोई नरकवासी नहीं होता। तो स्वर्ग जाने का उपाय क्या? क्या उपाय?